हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के मैन पावर रिपोर्ट जो कि अप्रैल 2026 में प्रकाशित हुआ था, और देखेंगे कि कंपनी वाइज यानी कि सब्सिडरी वाइज कितने मैन पावर हैं एग्जीक्यूटिव कैडर में और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में, और टोटल कोल इंडिया लिमिटेड का मैन पावर कितना है वो भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो अभी MCL का एग्ज़ाम देने वाले हैं माइनिंग सरदार के लिए, और आने वाले जो WCL का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, तब जाके आपको ये याद रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटेगरी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, कौन मंथली रेटेड है, कितने डेली रेटेड बेसिस पे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स। इनको मैं पहले सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ। बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स हो गए, डेपुटेशन CVOs हो गए, ये कौन होते हैं। ठीक है, मंथली रेटेड किन्हें बोलते हैं और डेली रेटेड किसे बोलेंगे वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स। अगर इसे आसान भाषा में अगर हम लोग बोले तो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स यानी कि फंक्शनल डायरेक्टर्स। ठीक है, इन्हें फंक्शनल डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, और ये कंपनी के बहुत बड़े अधिकारी में से एक होते हैं, और ये चेयरमैन के साथ मिलकर एक कोर मैनेजमेंट टीम का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? पॉलिसीज़ बनाने का काम इनका होता है, कंपनी में जो पैसे और बजट का प्रबंधन करना, एक तरह से मैनेजमेंट करना, और अलग अलग डिपार्टमेंट को भी देखरेख करने का काम बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ये बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग भी बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसे और डायरेक्टर पर्सनल को भी हम लोग बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स बोलेंगे। FDs का सिंपल सा यही मीनिंग आप याद रखिए कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उन्हें ही हम लोग फंक्शनल डायरेक्टर कहेंगे। दूसरा हमारा डेप्यूटेशन CVOs। डेप्यूटेशन का मतलब ही होता है एक तरह से टेम्पररी। मान के चलिए कि किसी सरकारी अधिकारी को यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे संस्था में या फिर अनदर ऑर्गेनाइजेशन में जब उसे भेजा जाता है तो उसे ही हम लोग डेप्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि वो एक्ट करेंगे, यानी कि उनका काम रहेगा, वो हेड ऑफ द विजिलेंस डिवीज़न होंगे। मतलब विजिलेंस के जो HOD होंगे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक तरह से होंगे। जो CVO कहलाएंगे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, या फिर हेड ऑफ द एंटी करप्शन डिवीज़न होंगे वो। CVO की अगर हम लोग बात करें काम को लेके तो इनका काम मेनली भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को रोकने का काम होता है। और डेप्यूटेशन का मतलब यही है कि कुछ समय के लिए अपना डिपार्टमेंट छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे डिपार्टमेंट में काम करना टेम्पररी बेसिस पे, उसे ही हम लोग डेप्यूटेशन बोलेंगे। अगला है हमारा मंथ रेटेड। मंथ रेटेड एम्प्लॉय वह कर्मचारी होता है जिसका हर एक महीने का सैलरी जो है वो या तो फिक्स होगा या तो प्री डिटरमाइंड होगा। ठीक है, या तो फिक्स होगा या तो प्री डिटरमाइंड सैलरी उनको पे किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे किसी का मासिक सैलरी जो है वो 60,000 रुपये है, तो चाहे वह 31 दिन का मंथ हो या 30 दिन का मंथ हो या 28 दिन का मंथ हो, उसका जो बेसिक पे होगा उसे ही वो दिया जाएगा। उसका जो फिक्स्ड सैलरी है वो 60,000 ही रहेगा, चाहे वो 30 महीना का मंथ हो या 28 दिन का मंथ हो, उसका जो बेसिक सैलरी होगा वो 60,000 ही होगा। आगे बढ़ते हैं डेली रेटेड। डेली रेटेड एम्प्लॉय में वो एम्प्लॉय आएंगे जिनका सैलरी जो है, वेज जो है वो प्रत्येक दिन काम करने पे डिपेंड करता है। यदि कोई एक एम्प्लॉय है, अगर मान के चलिए 20 दिन काम करता है तो उसको मात्र 20 दिन का ही मजदूरी मिलेगा, उसे ही हम लोग डेली रेटेड एम्प्लॉय कहेंगे। अगर वो 25 दिन काम करता है तो 25 दिन का सैलरी मिलेगा, और अगर 30 दिन काम करता है तो 30 दिन का सैलरी मिलेगा, उसे ही हम लोग डेली रेटेड एम्प्लॉय कहते हैं। अब आपको ये चारों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस सब्सिडरीज़ में
कितने कितने बोर्ड लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, डिप्यूटेशन सीबीओज हैं या फिर सीबीओ हैं, मंथ रेटेड एम्प्लॉय कितने हैं और डेली रेटेड एम्प्लॉय कितने हैं, और एज अ ओवरऑल कोल इंडिया लेवल पे कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का यानी कि फंक्शनल डायरेक्टर का, तो ईसीएल में 5 फंक्शनल डायरेक्टर हैं, बीसीसीएल में 3, सीसीएल में 4 और डब्ल्यूसीएल में 4, एससीसीएल में 5, एमसीएल में 4, एनसीएल में 4 और सीएमपीडीआई में 4। डिप्यूटेशन सीबीओज का अगर बात करें तो ईसीएल में 1 है, बीसीसीएल में भी 1, इसी तरह सीआईएल हेडक्वार्टर तक में भी 1 है। और टोटल अगर सीआईएल की बात करें तो 8 सीबीओ अभी डिप्यूटेड मतलब कि हैं अलग अलग सब्सिडरी में। एग्जीक्यूटिव्स का बात करें, एग्जीक्यूटिव कैडर जो कि E1 कैटेगरी से स्टार्ट होता है, ईसीएल में 2117 टोटल एग्जीक्यूटिव्स हैं, बीसीसीएल में 1787। इसी तरह आप देखेंगे तो टोटल कोल इंडिया लिमिटेड में 14,980 के संख्या में टोटल एग्जीक्यूटिव्स डिप्लॉयड हैं। बात करें अगर टोटल एग्जीक्यूटिव्स का, एफडीज प्लस सीवीओज प्लस एग्जीक्यूटिव्स मिला के, ठीक है, तो टोटल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कितने हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव कैडर में, तो 5 + 1 + 2117, ये हो जाएगा ईसीएल का 2123। ठीक है, तो टोटल एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे कितने हो गए ईसीएल के लिए 2123। सेम अगर बीसीसीएल की बात करें तो 1791, सीसीएल की अगर बात करें तो 2101। इसी तरह अगर टोटल कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो 15,026 टोटल एग्जीक्यूटिव्स अभी के समय में कोल इंडिया लिमिटेड में हैं। एग्जीक्यूटिव कैडर में बोर्ड लेवल के एग्जीक्यूटिव्स, डिप्यूटेशन सीबीओज और ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो तीनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग एफडीज प्लस सीबीओज को यहाँ पे लिया गया है। मंथ रेटेड ये जो कैटेगरी हो गया ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव का। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव का, तो यहाँ पे मंथ रेटेड और डेली रेटेड के बेसिस पे आता है। मंथ रेटेड में जनरली क्लरिकल स्टाफ, माइनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी इंचार्ज, ये सब लोग आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मंथ रेटेड की अगर बात करें तो 7,487 यहाँ पे ईसीएल में डिप्लॉयड हैं, डब्ल्यूसीएल में 8,822, वहीं एमसीएल की बात करें तो 5,952 यहाँ पे मंथ रेटेड के एम्प्लॉय हैं। तो ओवरऑल हम लोग बात करें यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के लेवल पे तो 50,619 टोटल मंथली रेटेड एम्प्लॉय हैं। डेली रेटेड एम्प्लॉय की अगर बात करें जो जनरली यहाँ पे वर्कर कैटेगरी की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग, तो ईसीएल में 35,843 वर्कर या फिर डेली रेटेड एम्प्लॉय अभी अवेलेबल हैं। वहीं बीसीसीएल की बात करें तो 23,280, सीसीएल की अगर बात करें तो 21,317, डब्ल्यूसीएल की बात करें तो 20,711। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आने वाले डब्ल्यूसीएल के एग्ज़ाम के लिए। एससीसीएल की बात करें तो 26,090 यहाँ पे है। एमसीएल की अगर बात करें तो 13,018 टोटल। वहीं अगर हम लोग कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 1,49,264 डेली रेटेड के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 1,49,264 डेली रेटेड एम्प्लॉय हैं, यानी कि वर्कर कैटेगरी में। जैसे कि अगर अंडरग्राउंड माइंस की अगर हम लोग बात करें तो ट्रामर हो गए, एसडीएल ऑपरेटर हो गए। तो यहाँ पे टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव का मैन पावर अलग अलग सब्सिडरी वाइज कितना हो जाता है। ईसीएल का अगर हम लोग बात करें तो 43,330 नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में एम्प्लॉयज़ हैं। बीसीसीएल की बात करें तो 29,314, सीसीएल की बात करें तो 30,459, डब्ल्यूसीएल की बात करें तो 29,533 यहाँ पे टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के एम्प्लॉय हैं। और अगर बात करें एससीसीएल की तो 34,267, एमसीएल की बात करें तो 18,970, एनसीएल की बात करें तो 11,434, सीएमपीडीए की अगर बात करें तो 18,67, एनईसी की बात करें तो 448 और सीआईएल हेडक्वार्टर की अगर बात करें हम लोग तो 261। टोटल कोल इंडिया लिमिटेड पे नॉन एग्जीक्यूटिव मैन पावर यहाँ पे 1,99,000
883 यहाँ पे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव मैन पावर कितना हो गया टोटल? 1,99,883। ये आपको मेनली याद रखना है। और अभी WCL का एग्ज़ाम आने वाला है तो 29,533 यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के एम्प्लॉयज़ हैं। और MCL की अगर बात करें तो 18,970। अब हम लोग एज अ होल का बात करते हैं, ठीक है। टोटल मैन पावर में एग्जीक्यूटिव कैडर के और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे 2123 था ECL का, और टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव 43,330, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे ECL का टोटल मैन पावर आ जाएगा 45,453। वहीं BCCL की बात करें टोटल मैन पावर का तो 31,105, CCL 32,560, WCL 31,511, SECL 36,712 और MCL 20,709। NCL की अगर बात करें तो 13,030 यहाँ पे टोटल मैन पावर है। और CMPDI की बात करें तो 2665, NEC 513 और CIL हेडक्वार्टर की अगर बात करें हम लोग तो टोटल मैन पावर यहाँ पे 651 है। और अगर पूरे कोल इंडिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे 2,14,909 टोटल एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव्स का यहाँ पे मैन पावर है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल मैन पावर अभी के समय में कितना है, तो जो अप्रैल का डाटा है उसे ही हम लोग को देना है। तो 2,14,909 2,14,909 हमारा हो गया कोल इंडिया लिमिटेड का टोटल मैन पावर, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव्स दोनों शामिल हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी में कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं कोल इंडिया लेवल पे, और जानेंगे कि सब्सिडरी वाइज भी कितने मेल और फीमेल कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फीमेल कैटेगरी का। तो फीमेल कैटेगरी में अगर देखें हम लोग बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स, तो कोई भी सब्सिडरी में यहाँ पे नहीं फीमेल कैटेगरीज में बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो टोटल यहाँ पे CIL के लिए ये हो गया 0। डेप्यूटेशन CBO की अगर बात करें तो ECL में 1 है, और वही टोटल कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भी 1 ही होगा। फीमेल कैटेगरी एग्जीक्यूटिव्स को अगर हम लोग देखें तो ECL में टोटल 137 एग्जीक्यूटिव्स हैं, BCCL में 142, CCL में 202, WCL में 192, SECL में 170 170, MCL में 93, NCL में 85, CMPDI में 95 और NEC में 7 और CIL HQ में 74। कोल इंडिया लिमिटेड टोटल अगर हम लोग बात करें टोटल CIL की तो 1197 यहाँ पे फीमेल एग्जीक्यूटिव्स हैं। और अगर टोटल एग्जीक्यूटिव्स की बात करें जिसमें फंक्शनल डायरेक्टर और चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी आते हैं, तो ECL में 138, BCCL में 142, CCL में 202, WCL में 192, SECL में 170 और MCL में 93, NCL में 85, CMPDI में 95। और अगर टोटल कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो 1198 यहाँ पे टोटल फीमेल कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव्स हैं। टोटल एग्जीक्यूटिव्स की बात करें जिसमें फंक्शनल डायरेक्टर भी आते हैं और चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मंथली रेटेड और डेली रेटेड नॉन एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉय को, ठीक है। तो अगर फीमेल कैटेगरी में मंथली रेटेड अगर देखें तो ECL में 653 हैं, BCCL में 505, CCL में 862 862, WCL में 967, SECL में 934, MCL में 980 और इसी तरह कोल इंडिया लिमिटेड पे 5,347 यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के मंथली रेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। डेली रेटेड एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें हम लोग तो ECL में 2916, BCCL में 2020 और CCL में 2495। WCL की अगर बात करें तो 2144, SECL 2175, MCL की अगर बात करें तो 1766, NCL 252, CMPDI 94,
NEC 8 और CIL HQ 4। तो यहाँ पे टोटल जो डेली रेटेड के एम्प्लॉय हैं उनका जो हो जाता है संख्या वो 13,874, जो कि फीमेल कैटेगरी में डेली रेटेड बेसिस पे है। और टोटल अगर हम लोग बात करें फीमेल नॉन एग्जीक्यूटिव्स का, तो यहाँ पे ECL में 3569 है, BCCL में 2525, CCL में 3357, WCL में 3111, SECL में 3109 और MCL की अगर बात करें हम लोग तो 2746 यहाँ पे टोटल फीमेल नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, NCL में 543 है। उसी तरह CIL HQ की अगर हम लोग बात करें तो 66। और ओवरऑल अगर कोल इंडिया लिमिटेड की हम लोग बात करें तो टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव फीमेल कैटेगरी में जो है वो 19,221 है। और अगर हम लोग टोटल फीमेल मैन पावर की बात करें कोल इंडिया एज अ होल, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20,419 जो है वो टोटल फीमेल मैन पावर है हमारे कोल इंडिया लिमिटेड में। आगे हम लोग देखते हैं मैन पावर मेल कैटेगरी में। मेल कैटेगरी में अगर बात करें हम लोग तो हम लोग डायरेक्ट अब बात करते हैं कोल इंडिया लेवल पे। तो CIL का बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स है 39, डिप्यूटेशन CVOs हैं यहाँ पे 6, एग्जीक्यूटिव्स कैडर की अगर बात करें हम लोग तो 13,553 और टोटल एग्जीक्यूटिव्स जिसमें फंक्शनल डायरेक्टर भी इंक्लूड होंगे और चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी, तो उनका जो टोटल संख्या होगा वो 13,598 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मंथली रेटेड एग्जीक्यूटिव्स की अगर बात करें तो 46,655 यहाँ पे पूरे कोल इंडिया लिमिटेड में मेल कैटेगरी में है। डेली रेटेड की अगर हम लोग बात करें तो 1,30,877 यहाँ पे डेली रेटेड बेसिस पे मेल कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव कितने हो जाएंगे डेली रेटेड और मंथली रेटेड को जोड़ के, तो 1,77,532 यहाँ पे टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में मेल कैटेगरी में इतने एम्प्लॉयज़ हैं 1,77,532। टोटल मैन पावर अगर कोल इंडिया लिमिटेड पे अगर हम लोग बात करें मेल कैटेगरी का तो 1,91,130 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में टोटल मैन पावर कितना हो गया 1,91,130 और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो 20,419। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी का सेपरेट हम लोग इस पे भी डिस्कशन किए। और टोटल मैन पावर हमारा एज अ कोल इंडिया लिमिटेड पे 2,14,909 अभी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव्स दोनों आते हैं। अगर खास हम लोग अगर WCL की बात करें तो टोटल मैन पावर यहाँ पे कितना हो गया 31,511 और MCL की अगर बात करें तो 20,709। अगर हम लोग बात करें कि किस सब्सिडरी के पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है तो इसमें सबसे ज़्यादा ECL के पास मैन पावर है एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव मिला के यहाँ पे 45,453 यहाँ पे होता है। और अगर सबसे कम मैन पावर की अगर बात करें हम लोग तो NEC के पास सबसे कम मैन पावर है, उनके पास 513 ही मात्र मैन पावर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन पावर किसके पास है ECL के पास और सबसे कम मैन पावर NEC के पास। दोस्तों परीक्षा में अगर FD CBO मंथली रेटेड या डेली रेटेड पूछा जाए तो बस इतना ही याद रखिए कि FD कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, CBO सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है और मंथली रेटेड को हर महीने फिक्स सैलरी मिलती है और डेली रेटेड को जितने दिन काम करेगा उतने दिन का ही वेतन मिलता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो MCL के एग्ज़ाम देने वाले हैं एज अ माइनिंग सरदार, और आने वाले जो वैकेंसी है WCL के लिए वो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।